असं म्हणतात की प्रार्थनेमध्ये खूप शक्ती असते आणि रत्नाजींचा जेव्हा ॲक्सिडेंट झालेला होता त्यावेळेस त्यांच्या शाळेमध्ये प्रार्थनेसाठी सगळे विद्यार्थी उभे होते. त्यात माझी आताची मैत्रीण आणि रत्नाजींची जुनी मैत्रीण क्लास फ्रेंड ती सुद्धा त्या प्रार्थनेमध्ये होती आणि तेव्हा त्यांना माहिती झालं होतं की रत्नाजींचा ॲक्सिडेंट झाला. त्यावेळेस कदाचित त्या सगळ्यांनी मनापासून रत्नाजींसाठी प्रार्थना केली आणि आज आपल्या पुढे ज्या रत्नाजी आहेत त्या इतक्या छान आणि सक्षम उभ्या आहेत. तर रत्नाजी, मुझे ये बोलना था कि जैसे आपने अभी मोटिवेशन बोला, सब आपने बोल दिया कि आपको, लेकिन एक होता है ना, एक मोटिवेशन ऐसे भी होता है अपने साथ रहते हैं या अपने आजू बाजू में रहते हैं, तो ऐसे कोई आइडियल व्यक्ति जो आपको सही मायने में आपके लाइफ में आपको मोटिवेट करके गए, तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, मोटिवेशन के लिए लोग ऐसे बहुत बार होता है कि हम फिल्म देखकर किसी को आइडियल मानते हैं, हाँ। कहीं कुछ पढ़ के या किसी को इस तरह से संघर्ष करते हुए देखकर आइडियल मानते हैं। लेकिन मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो चीज़ मेरे घर पे ही थी, मेरे माँ अच्छा। पिताजी। क्योंकि मैंने बचपन से देखा है मेरे पिताजी ने क्या संघर्ष किया है। जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद मेरे पिताजी ने साइकिल का दुकान शुरू किया था। अच्छा तो उसका नाम था रत्ना साइकिल स्टोर। अच्छा। उस दुकान को लोगों ने 3 बार जलाया। अरे बाप रे। एक बार जलाया, फिर से रिपेयर किया, फिर से दुकान में लाखों का माल भरा, फिर से इस तरह से 3 झटके मेरे पिताजी को लगे। हाँ, तब भी वो कितने मुश्किलों के साथ डटे रहे, खड़े रहे। मैं बचपन से उनके सिर्फ संघर्ष ही देखती आ रही हूँ। उनको बहुत ज्यादा खुशियाँ कभी नहीं मिली, उन्होंने सिर्फ काम ही किया। लेकिन हम लोगों को भी उन्होंने अच्छे संस्कार दिए, एजुकेशन दिया, लेकिन उनको सिर्फ संघर्ष ही करना था। तो जब जब मैंने देखा कि इतनी बुरी परिस्थिति में हिले नहीं, हारे नहीं, और वहाँ पे भी हम लोग की मुश्किलों में भी हमको समझा रहे कि तुम करो, तो कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। ऐसा आदर्श और प्रेरणा कहीं बाहर भी मिलना मुश्किल होता है, जो मेरे घर पे है। जैसे पिता ने बाहर की दुनिया के बारे में मुझे समझाया, बाहर जाओ तो लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, समय और जमाना कितना खराब होना चाहिए, किस तरह से खुद को सेफ रखना है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। उसी तरह से माँ ने घर के संसार के बारे में सिखाया है। तो 2 ही चीजें मुझे अपने घर पे मिल गई, और सबसे बड़ा अटूट विश्वास। हम 3 भाई बहन हैं, मगर मेरे पिता का जो भरोसा, जो विश्वास मेरे पे रहा है, मैंने अब तक किसी और पे नहीं देखा है। मतलब कुछ सोच लिया उन्होंने मन में कि बोल दूंगा तो कर लेगी, और वो बोलते भी और मैं कर भी लेती हूँ। उनको चाहे कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, लेकिन उनको पता नहीं क्यों लग जाता है कि कर सकती है, मैं बोल दूं, और मैं करके भी आती हूँ। तो मेरी कामयाबी के पीछे मैं आज जो जहाँ पे भी खड़ी हूँ, कहीं ना कहीं उनका भरोसा है। अगर उन्होंने भरोसा नहीं दिखाया होता तो मैं आगे न बढ़ पाती। सब कुछ आशीर्वाद और भरोसा, ये मैं दो तो चीजें होती हैं। हमें ये सोचती हूँ कि दुनिया में हर इंसान को ऐसे माँ बाप मिले, तो उनके पास रुपए पैसे भी ना रहे तो गम नहीं होगा। सही है, बिल्कुल सही। और मैंने सुना था कि आप पहले नकली हाथ लगाते थे, तो ये नकली हाथ आप अब नहीं लगाते हो, तो उसके पीछे भी कोई कहानी है? हाँ है। मुझे एक तो जयपुर से मैंने एक हाथ लगवाया था, और आनंदवन बाबा आमटेक संस्था से भी, जब मुझे 2009 में वो कलश योजना की तरफ से जो पुरस्कार दिया गया था, वो पेपर में मेरा इंटरव्यू आया था, तब वो पढ़ने के बाद आनंदवन की तरफ से भारतीय आमटे ने मुझे अपनी तरफ से एक हाथ दिया था। वो हाथ लगाए, मगर हाथ सिर्फ आर्टिफिशियल है, शो के लिए, उससे कोई वर्क नहीं होता है। नहीं, वर्किंग हैंड कम से कम 12 लाख रुपए, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। जो मैं नकली हाथ लगाती हूँ वो हाथ का वेट बहुत ज्यादा है, मगर बेल्ट राइट साइड में आता है करके, फिर भी उस वक्त खालीपन सा लगता था, और बाहर आने में अजीब सा लगता था मुझे। हाथ नहीं है तो कपड़े भी पहनूं तो ढंग के नहीं दिखते थे, और बिना हाथ के मैं लोगों के सामने आना नहीं चाहती थी। जब हाथ है तो हाथ लगा लिया, लेकिन लगाते लगाते ऐसा हुआ कि मेरे लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड आए हैं, सभी ने मेरा सपोर्ट किया है। लेकिन 2016 में मेरे लाइफ में एक ऐसा दोस्त आया जिसके साथ मेरी दोस्ती हुई, जिसका नाम संदीप ओडेलवार है। तो वो हमेशा रियलिटी पे भरोसा करता है। हाँ, तो मेरे हाथ को देख के उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता, तो मेरे हाथ से डरता भी था या उससे अच्छा नहीं लगता था। उसने कहा कि एक दिन मुझे बोला, रत्ना एक बात कहनी है। तो मैं बोले बोलो। तो बोले तू आज इस प्रोग्राम में जा रही तो एक काम कर,
हाथ मत लगा। मैं बोली क्यों? नहीं बोले। क्यों? बोले तुझे पसंद है। मैं बोली पसंद नहीं है, समझो मजबूरी है, पूरे ड्रेस में रहती हूँ और एक साइड खालीपन सा नहीं लगता है। बोले इसकी आदत डाल ले, हाथ में बहुत वेट है, तू आगे चल के संभाल नहीं पाएगी। और दूसरी बात है, जो सच्चाई है उसको तो एक्सेप्ट कर। नकली हाथ लगा के लोग दूर से देखते हैं तो लगता है लोगों को तेरे पास आते हैं, है ना, लेकिन पास जाने के बाद फिर उनको लगता है कि तेरा हाथ नहीं है। तो हकीकत तू भी अपना ले, लोगों को भी अपना ले। जिसको अच्छा लगेगा तुझसे बात करेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा तुझसे बात नहीं करेगा, मगर सच्चाई के साथ जीना। उसने ही मुझे बताया और उस बात को मैंने फॉलो किया। मैं बोली इसने कुछ भी गलत नहीं बोला, और सच बोलो तो मेरा अच्छा दोस्त ही है वो, तभी तो उसने रोका टोका। वही होता है जो लोग दबा के रखते हैं बात, मुंह पे नहीं बोलना चाहते, उन लोग दोगले दोस्त होते हैं। ये मेरा अच्छा दोस्त है, इसीलिए उसने मुझे ये रोका। और उस दिन से बहुत अच्छा समझाया मुझे, रियलिटी के साथ जीना चाहिए। लोग खूबसूरत ना हो के मेकअप लगा के बाहर जाते हैं, है ना, अपने आप को बना के प्रूफ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं बोले, जो तेरे पास है उसी के साथ निकल। तो वहां से मैंने हाथ लगाना छोड़ दिया। थैंक्स बोलती हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसे दोस्त है जो मुझे सही मार्गदर्शन करते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी सब बातें, और इतना मोटिवेशन हम लोग को भी मिला। तो जैसे आप सिर्फ दिव्यांगों को ही नहीं, लेकिन हमारे जैसे जो कॉमन जो लोग होते हैं उनके लिए भी आप क्या संदेशा देना चाहोगे आपके थ्रू? आपकी तरह भी मैं भी समाज के एक नागरिक हूँ, मैं भी लोगों के बीच की एक हिस्सा हूँ। तो परिस्थिति कब किसको कहाँ ले आए बोल नहीं सकते। जो लोग जन्म से दिव्यांग होते हैं उनकी बात अलग होती है, लेकिन मैं तो अच्छी थी, पर मैं दिव्यांग हो जाऊंगी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हमेशा हर इंसान के मन में ये रहना चाहिए, अच्छे सभी के लिए एक अच्छी भावना रहनी चाहिए। आज अगर हम किसी दिव्यांग को देखकर उनको हीन समझते हैं, बोल नहीं सकते ना, रास्ते आते चलते कल चल के हमारे साथ कोई हादसा हो जाए और हम ऐसा हो जाए तो। इसलिए अगर हम विचार और सोच अच्छी रखेंगे तो हमारे साथ शायद कभी बुरा ना हो। हमारे अच्छे विचार भगवान तक पहुंचेगी और वो कुछ गलत होती हुई रोक लेगा। इसलिए अच्छे लोगों के लिए भी अच्छे विचार रखिए, हमारे जैसे लोगों के लिए भी अच्छे विचार रखिए। ऐसे करके समाज में जीने में भी तकलीफ नहीं होगी, आगे बढ़ने में भी तकलीफ नहीं होगी। अच्छे विचार रहेंगे तो अच्छी तरह से जिएंगे, लोगों की गलत बातों का असर हम पे नहीं होगा। इसलिए सबके लिए अच्छा सोचिए। बहुत अच्छे से। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सृजन के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए एक छोटा सा शुभेच्छा पत्र लिख के आप दीजिए, आपकी एक साइन दीजिए छोटी सी, जो हमारे लिए एक मोटिवेशन रहे, सबको देख के वहाँ से भी मोटिवेशन मिले। तो प्लीज आप पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, थैंक्स कहना चाहूँगी डॉक्टर नंदिनी देवईकर को, क्योंकि उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ और उन्होंने, सर आपका नाम? आशीष सर का कांटेक्ट नंबर दिया, जो पूरे सृजन ग्रुप से है ना। तो उनके माध्यम से आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है और आप सब मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हो, अच्छा दिखाने प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे कि समाज के सामने मेरे आप बीती आए और लोग जाने इस बात को। तो इसके लिए जो आप लोग मेरे लिए कोशिश करो, इसके लिए आप पूरे परिवार का, पूरे ग्रुप का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी मैम, आपका एक छोटा सा शुभेच्छा पत्र और आपकी साइन अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सृजन। किती कमाल आहे की आपण 5 बोटांनी पण इतकं सुंदर अक्षर काढू शकत नाही, आणि त्यांनी इतकं सुंदर अक्षर फक्त अंगठ्याच्या आधारे त्या लिहित आहेत आणि इतकं सुंदर लिहित आहेत. खरंच खूप कौतुक. आपल्या सृजन व्हिडिओजच्या माध्यमातून आपण अशाच हरहुन्नरी कलाकारांना नेहमीच घेऊन येत असतो. आपला प्रयत्न असतो की सगळ्या कलाकारांना, सगळ्या गुणवंतांना आपण
जगासमोर आणलं पाहिजे. आणि आज आपल्याला मिळालेलं हे रत्न आहे, जे आपण ज्यांची आज मुलाखत घेतलेली आहे त्या रत्ना सरकार खरंच नावाप्रमाणे रत्न आहे त्या. आपने क्या लिखा ये हमें पढ़कर भी सुनाइए. तो जब आप पहले लिखते थे तब भी आपकी हैंडराइटिंग इतनी ही सुंदर थी मैम. हाँ. बहुत सुंदर हैंडराइटिंग. मैंने यहाँ पे वाह, लिखा, सुजन परिवार को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के बीच बैठकर एक मुलाकात दे सकूँ. आपने मेरा मुलाकात मेरे लिए मेरे से बात किया और मेरी आप बीती सुनी है. खूप 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 धन्यवाद रत्ना जी. आणि लिख इतकं कुछ और सुंदर. चाहती थी, लिख कुछ और दिया. नहीं नहीं, आपने जो लिखा वो सही दिल से किया. लिखा है ना, जो निकला दिल से वो लिखा आपने. तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और इतना अच्छा आपकी आप बीती बोलो या मोटिवेशनल स्टोरी बोलो, है ना. मैं तो मोटिवेशनल स्टोरी बोलूँगी ये, कि आपने सब हम जैसे लोगों को एक सीख दी है कि हमें हारना नहीं है, किसी भी परिस्थिती में हमें हारना नहीं है, हमें डट के खडे होणं आहे. आणि या होत्या रत्ना सरकार. खरंच करावं तेवढं कौतुक कमी आहे त्यांचं, कारण त्या स्वतःचे काही प्रिन्सिपल्स घेऊन चालतात. पैसे देऊन नोकरी करणार नाही आणि कितीही परिस्थिती आली तरी मी झुकणार नाही, हे सगळ्या गोष्टी येतात कुठून. खरंच त्या देवानी त्यांचं जर एक हात घेतला आहे तर त्यांना अनेक हात असे दिले आहे की त्या माध्यमातून त्यांनी स्वतःला सिद्ध केलेलं आहे. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपल्याला रत्ना सरकारसारखं रत्न आपल्याला आज पाहायला मिळालं. असेच नवीन नवीन रत्न घेऊन मी पुन्हा आपल्या सृजन वॉलवर नक्की येणार. तर आताच्या सेशनसाठी मी आणि माझी सहकारी जुही आम्ही दोघीही आपला निरोप घेतो. खूप खूप धन्यवाद.